नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। नमो तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 149। पंडित जी ने शास्त्र कैसे पढ़ना, उसका अर्थ कैसे निकालना, इस प्रकार की कुछ विधि की चर्चा की। अब गुरुदेव श्री का उस पर प्रवचन, गुरुदेव श्री इस बात का खुलासा कर रहे हैं, उसको हम स्वाध्याय करते हैं। देखो जो उपदेश होता है उसे यथार्थ रूप से पहचानना चाहिए। देखो क्या गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, अगले उपदेश ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे ત્યાં समझવું ते ત્યાં ત્યાં ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। आत्महितकारी उपदेश समझना चाहिए। देखो एक निश्चय पोषक उपदेश, एक तो निश्चय की बात करने वाला उपदेश, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अकर्ता स्वभाव, उसकी चर्चा, और एक व्यवहार पोषक उपदेश, निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो कार्य होते हैं उसको एक दूसरे का कर्ता कर्म कहकर उपदेश देना है नहीं, बात में कहते हैं वैसा उपदेश। इस तरह उपदेश दो प्रकार का है। समकिति को भक्ति आदि के शुभ परिणाम आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जिसे आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा अपने रूप फीलिंग में आया, अपने रूप महसूस हुआ, उसके शुभ भाव आते हैं, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के भाव आते हैं। इंद्र भी भक्ति से नृत्य करता है, इंद्र नृत्य करता है, वो समझता है कि मैं ज्ञाता हूं। देखो नृत्य करने का राग है, पर उस राग का ज्ञाता है, राग को करने वाला अपने आप को नहीं मानता है। ये बहुत बड़ी बात। राग का स्वामी नहीं हूं, शरीर की क्रिया का स्वामी नहीं हूं। अज्ञानी क्या मानता है, ये शरीर के काम मैं कर सकता हूं। पहले देवलोक का इंद्र और इंद्राणी एकावतारी होते हैं। देखो पहला स्वर्ग एक्चुअली भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, ये तीन अलग और वैमानिक देव अलग। तो ये पहला वैमानिक देवलोक, उसमें एक अवतार अगले भव में मोक्ष जाने वाले इंद्र इंद्राणी वो होते। और नंदीश्वर द्वीप में शाश्वत जिन प्रतिमाएं हैं। देखो अभी ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है कि एक गोल पहला जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन, 1 योजन 2000 कोस का, 6000 किलोमीटर का 1 योजन, ऐसा 1,00,000 योजन व्यास, उसकी परिधि 3 गुणी होती है। क्या कहें 22/7 कहते हैं, पर 22/7 नहीं, √10 इतना उसकी परिधि होती है। वो 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप, उसके बाद समुद्र, उससे डबल व्यास में। ये डबल कह रहे हैं तो डबल का अर्थ ये नहीं कि वो एरिया में डबल नहीं, व्यास में डबल। समुद्र से फिर डबल द्वीप, उसका नाम घातकी खंड, उसके बाद कालोददी समुद्र, उसके बाद पुष्कर द्वीप,
तो ये ऐसे डबल 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 करते करते 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। वहाँ पर 52 जिन चैत्यालय, एक एक दिशा में 13-13 52 जिन चैत्यालय, शाश्वत प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं हैं उनमें एक एक में 108 प्रतिमाएं। वहाँ अष्टानिका पर्व में कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माए, तो 8 दिन तक भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं। उसकी 2 सागर की आयु होती है। किसकी आयु? इंद्र की। पहले स्वर्ग के इंद्र की आयु मैक्सिमम 2 सागर की होती है। 1 सागर मीन्स 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम, और 1 पल्योपम मीन्स असंख्य अब्जों वर्ष है 1 पल्योपम में। वो कुआं खोदे उसका हिसाब है। आयु स्थिति लंबी होने से महाविदेह के असंख्य तीर्थंकरों के कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। देखो यहां तो चूंकि काल परिवर्तन है और 1 का चौथा काल 1 करोड़ सागर का ही होता है, 1 करोड़ा करोड़ी सागर का, तो उससे अधिक होता नहीं। कुल 10 करोड़ा करोड़ी सागर का एक कल्प, आधा कल्प, और दूसरा 10 करोड़ा करोड़ी सागर का उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, ऐसे 20 करोड़ा करोड़ी सागर का काल होता है। तो यहाँ तो 2 सागर में असंख्य तीर्थंकर नहीं हो सकते, पर वहाँ विदेह क्षेत्र में 1 करोड़ पूरे वर्ष की आयु वाले तीर्थंकर होते हैं, तो असंख्य तीर्थंकरों के कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। तथापि समझते हैं कि यह राग है। पंच कल्याणक में जाते हैं, पंच कल्याणक महोत्सव, उनके गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण कल्याणक में इंद्र हाजिर रहते हैं। इंद्र एक साथ 2 कल्याणक हो तो भी दोनों जगह हाजिर रहेंगे। ये अब क्या कहें, इसको तो समझने की जरूरत है। भगवान का जन्म होने पर सिंहासन कंपित होने से नीचे उतर जाते हैं और भगवान को वंदन करते हैं सिंहासन से उठ के। वहाँ शुभ भाव आता है, ऐसा राग आता है, इत्यादि सब व्यवहार का कथन है। देखो ये कथन क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। एक्चुअली आत्मा का परिणमन उस प्रकार, आत्मा तो ज्ञान स्वभाव से स्वतंत्र है। निश्चय कथन में आता है कि शुभ राग के काल में उस जाति का राग आता है, राग लाने से नहीं आता। अरे सबका अलग अलग राग है, जिस भूमिका में जिस पर्याय की योग्यता इत्यादि निश्चय का उपदेश आता है। इस प्रकार अपने योग्य उपदेश को अंगीकार करता। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उन्हें जाने तो सही, दृष्टांत है ये, परंतु अपना रोग दूर हो वैसी औषधि को ग्रहण करें। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत इलाज है। ये आयुर्वेद के इलाज की बात करें तो बहुत तरह की वनस्पति है, तो अपने को हितकारी हो वो औषधि ग्रहण करें। अपने को सर्दी हो तो उष्ण औषधि ग्रहण करें। ठंड लग हो गया हो, सर्दी, शरीर ठंडक में चला गया हो तो गर्म औषधि, परंतु शीत औषधि न ले, वह अन्य को कार्यकारी है ऐसा जाने। इसी प्रकार जैन शास्त्रों के अनेक प्रकार के उपदेश को जाने, ज्ञान में जाने, परंतु अपना विकार दूर हो और स्वभाव की दृष्टिपूर्वक स्थिरता हो, उस उपदेश को ग्रहण करें, परंतु विकार के पोषक उपदेश का ग्रहण न करें। यह उपदेश अन्य को कार्यकारी है ऐसा जाने। उदाहरण यह है कि शास्त्र में कहीं तो निश्चय पोषक उपदेश है तथा कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। निश्चय की बात चलती हो तब कहते हैं कि आत्मा देह की क्रिया नहीं कर सकता। जब वास्तविक बात, वस्तु स्वरूप की बात करें तो ये कहेंगे कि शरीर, आत्मा ने शरीर की क्रिया नहीं की है, कर ही नहीं सकता। और दूसरी और बात आती है भगवान की पूजा करनी, दया दान आदि करना, वहाँ समझना कि ये पुण्य है, ये भाव आएगा, ये पुण्य है। ज्ञानी को ऐसा भाव आता है। व्यवहार का अधिक पना हो तो निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा समझना। जो दया दान व्रत भक्ति तप त्याग में लगे, कषाय मंदता के परिणाम है, तो वहाँ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने की कोशिश करना,
आत्मस्वरूप समझने की कोशिश करना, अकर्ता स्वभाव को ग्रहण करना, दया दान व्रत भक्ति पूजा के जो परिणाम आते हैं वो अपना मानने से अहंकार होता है, और अपनापन छूटेगा तो अहंकार छूटेगा। अपना पर द्रव्य के को अपना मानना ये सबसे बड़ा अहंकार है, घमंड है। जो स्वच्छंदी है और विषयों में लगा है उससे कहते हैं कि भाई अशुभ परिणाम तेरे हैं, अशुभ में पाप है और शुभ में पुण्य है, शुभ से अशुभ खराब है, ऐसा कहते हैं। शुभ और अशुभ में दोनों में तुलना करे तो अशुभ परिणाम खराब है, आते हैं, ऐसा कहकर स्वच्छंदता का निषेध करते हैं। स्वच्छंदी होने का निषेध किया कि अशुभ में लगे रहेंगे तो नरक में चले जाएंगे, ऐसा के इस प्रकार वस्तु की स्थिति समझकर योग्य उपदेश ग्रहण करना चाहिए। वीतराग कथित शास्त्रों की कथन पद्धति किस प्रकार की है वह जानना चाहिए। व्यवहार किसे कहना, दया दान व्रत पूजा आदि के भाव होते हैं वे पुण्य परिणाम है, वह व्यवहार है, पुण्य परिणाम है, वो धर्म नहीं है, उसको धर्म मानना व्यवहार है। आत्मा आनंद कंद ध्रुव है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और रमणता व निश्चय है। इस प्रकार शास्त्रों में दो प्रकार का उपदेश आता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानने का राग पुण्य है, उसको व्यवहार कब कहते हैं। आत्मा राग रहित ज्ञानादि गुणों का भंडार है, उसके अनाकुल स्वभाव का अनुभव होना सम्यक दर्शन है। ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद के शुभ राग को व्यवहार कहते हैं। जैसे पानी की सपाटी किनारे और मध्य में समान लगती है। अभी तालाब हो तो किनारे पर खड़े हैं तो पूरा एक जैसा भरा हुआ लगता है, एक जैसा सपाटी, परंतु किनारे और मध्य की गहराई में बहुत अंतर होता है। अब किनारे में तो पाँव तक ही पानी होता है और मध्य में जाएंगे तो डूब जाएंगे। इसी प्रकार ऊपरी रूप से मानी हुई बात में और अंदर की वास्तविकता में बहुत अंतर है। शरीर की अवस्था व्यवहार नहीं है, शरीर की अवस्था व्यवहार नहीं है, ये नग्न दिगंबर दशा ये व्यवहार नहीं है, वह तो जड़ की पर्याय है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, 5 महाव्रतों का राग भी जहर है। क्या कह रहे हैं, वह चैतन्य के अमृत के स्वाद को लूटने वाला है। इस प्रकार राग को जानना व्यवहार है, ये राग जानना, राग का स्वरूप जानना, और राग रहित आत्मा की पहचान होना निश्चय है। निश्चय स्वाश्रित है। देखो, निश्चय का अर्थ अपना आश्रय और व्यवहार पर आश्रित है। पर की तरफ से देखो तो व्यवहार है। आत्मा गुणी है और दर्शन ज्ञान चारित्र आदि उसके गुण हैं। ऐसा गुण गुणी का भेद व्यवहार है, ये भेद करना व्यवहार है। आत्मा तो एक है, अखंड पुण्य है। देखो, आत्मा के संबंधी चर्चा करना भी पुण्य है। वह व्यवहार भी किसको, कि राग रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीनता करने वाले के राग को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार कब है, आत्मा को जाना ही नहीं तो जो राग है वो व्यवहार कैसे होगा। व्यवहार से धर्म तब कहे जब निश्चय हो। मूंगफली के अंदर दाना हो तो छिलका भी मूंगफली नाम पाता है। दाने सहित, छिलके सहित, अंदर दाना सहित जमीन में से निकला और उसको दाना सहित पड़ा है, छिलका साथ में है और अंदर दाना है, तब तो वो व्यवहार से मूंगफली है छिलका। अब दाना निकल गया तो फिर क्या कहेंगे, कचरा कहेंगे। इस प्रकार निश्चय व्यवहार को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। तो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम आत्मा के अनुभव सहित वालों के व्यवहार है, आत्मा के अनुभव रहित वालों के व्यवहार भी नहीं है। अनंत काल में जीव निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा है। यदि यथार्थ, इसलिए क्या करना कि सच्ची समझ करना, ये कहना चाह रहे हैं। अपने आप को समझदार बनाना है, अपने दुनिया को क्या करना है, दुनिया में क्या दिखाना है। यदि यथार्थ समझता तो अंतर आनंद का अनुभव होता ही। देह मन वाणी कर्म आदि जड़ है, पर है, वे जगत के सत्य पदार्थ हैं, वे उनके स्वयं के कारण पलटते और टिकते हैं। मेरे में भी पलटना होता है। उसमें जो राग आता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह विकार है, इसलिए दुखदायक है। मेरा स्वरूप राग रहित है। अनाकुल शांति का वेदन होना निश्चय है और गुण गुणी के भेद का विचार रहना व्यवहार है। दया दानादि व्यवहार है, वह करते करते निश्चय प्रकट होगा।
कोई ये माने कि ये दया दानादि व्यवहार है और ये दया दानादि करते करते आत्मा शुद्ध हो जाएगा तब अनुभव होगा, ऐसा मानने वाला निश्चय से भ्रष्ट है। व्यवहार से निश्चय नहीं होता। लोग व्यवहार से धर्म मानते हैं। पहले व्यवहार करेंगे तो आत्मज्ञान होगा। पहले कुछ आत्मा को शुद्ध धोना है ना, धोने के लिए कुछ दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि करेंगे तो आत्मा निर्मल होगा, फिर शुद्धता प्रकट होगी। ऐसा मानने वाले आत्मज्ञान से भ्रष्ट है। व्यवहार के अवलंबन से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे राग को धर्म का कारण माना तो राग रहित तो भगवान कहाँ दर्शन देंगे। मैं रोटी छोड़ सकता हूँ, उपवास करते हैं, मैं रोटी छोड़ता हूँ, मैंने खाना नहीं खाता हूँ, गर्म पानी पी सकता हूँ। इस प्रकार जगत की वस्तुओं का ग्रहण त्याग कर सकना मानने वाला मूढ़ है। वह जीव जगत का ईश्वर बनता है। वह जीव विष्णु को जगत का कर्ता मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है। हो क्या कह रहे। शरीर का काम करने वाला अपने को मानना, ये जगत का ईश्वर बना है, होता नहीं है। दुनिया में तो विष्णु एक करता है, यहाँ कर्म और अपने आप को सारी दुनिया का कर्ता मानता है। ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जैसे कोई बड़ा संप्रदाय नहीं है, कोई बड़ा संप्रदाय नहीं है। क्या कहा, एक बाड़े में हम रह रहे हैं, दिगंबर है, श्वेतांबर है, ऐसा तो जीतने वाला जैन है। कोई बाड़ा होने से स्थानिकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर ऐसे ऐसे नहीं। जो अपने आप को, अपने विकारों को जीत कर भगवान बनने के सन्मुख हो, वो जैन है। मैं शुद्ध ज्ञायक ध्रुव हूं। ऐसी श्रद्धा करने से भ्रांति और स्थिरता करने पर अस्थिरता का अभाव होता है। देखो क्या कह रहे, मैं शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ हूँ, ऐसी अंदर में श्रद्धा हो तो भ्रांति मिटती है, और ऐसा अपने में लीनता हो तो अस्थिरता का अभाव होता है। वह जैन है। जैसे चिरायती की थैली पर चिरायता भरा हो और उस पर शक्कर नाम लिख दिया तो उससे चिरायता मीठा नहीं हो जाता। इसी प्रकार मात्र जैन नाम धराने से जैन नहीं हुआ जा सकता। आत्मा पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। अब ये सिद्धांत समझना पड़ेगा। जगत के पदार्थ उत्पाद व ध्रुव युक्त सत है। अरे सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अरे बात तो स्वीकार करे जिन आगम की। एक बात स्वीकार करे और एक नहीं करे तो निश्चय व्यवहार का मेल बैठाना पड़े। प्रत्येक पदार्थ पूर्व पर्याय से नष्ट होता है और नई पर्याय से उपजता है। क्या कह रहे हो, एक पर्याय नष्ट होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, और गुण रूप से कायम रहता है। अनंत गुण का पिंड चैतन्य भगवान वैसा का वैसा रहता है। तथापि जो ये मानता है कि मैं पर पदार्थ की अवस्था बदल दूं, अरे मैं शरीर को बदल दूं, शरीर को मेंटेन करूं, शरीर को ठीक रखूं, शरीर को दुबला रखूं, शरीर को मोटा रखूं, मैं शरीर को भूखा रखूं, मैं दिगंबर बन जाऊं, कपड़े उतार दूं, ऐसा मानने वाला मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। जड़ पदार्थों का रूपांतर होता है, क्रियांतर होना। हर पदार्थ में अपना परिणमन स्वतंत्र है। तो कपड़े, शरीर आदि के परमाणु भी स्वतंत्र है। उनका रूपांतर होना, क्रियांतर होना, वह उनकी सत्ता की बात है, वो उनका काम है। कर्म का काम कर्म में है। जड़ की सत्ता में चैतन्य की सत्ता का अभाव है। अरे समझे तो सही क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। जड़ में आत्मा नहीं है, पंखे में आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है, वाणी में आत्मा नहीं है, अरे शास्त्र में आत्मा नहीं है। चैतन्य की सत्ता में जड़ की सत्ता का अभाव है। तथापि कोई किसी का कुछ कर सकता है, ऐसा मानने वाला मिथ्यात्व को घोरता है, पोषण करता है। एक दूसरे का कुछ कर सकते हैं ऐसी अंदर में मान्यता है तो वो मिथ्यात्व का घोलन है। भाषा जड़ की अवस्था है। आत्मा से भाषा नहीं बोली जा सकती। ये आवाज़ निकल रही है, ये किससे बनी है? भाषा वर्गणा से बनी है।
आत्मा भाषा नहीं बोल सकता साहब। आत्मा के अरे इच्छा और भाषा का मेल बैठ जाता है तो मैं बोला ऐसा कहा जाता है। इच्छा अलग हो और भाषा अलग हो तो मैं बोला कहा भी नहीं जाता है। ये भाषा मेरी है, ये व्यवहार भी तब है जब आत्मा की इच्छा और इसका मेल बैठे। अब आत्मा की इच्छा ही आत्मा में विकारी भाव है, दुखदायक भाव है। ज्ञान में सब जानने में आता है, बनाया नहीं जा सकता। ओट आहार वर्गणा से निर्मित है। ये ओट किससे बने? भाषा वर्गणा के नहीं है, आहार वर्गणा के। जैसे चने के बारीक आटे से मैसूर पाक बनते हैं, देखो दृष्टांत दिया है। चने का आटा बारीक पीसा हो, महीन पीसा हो तो मैसूर पाक बनता है। और मोटे आटे से अन्य मिठाइयाँ, क्या कह रहे हैं, मैसूर पाक बनाना हो तो आटे को महीन पीसना पड़े, और मोटा आटा हो तो मोटा पीसा हो तो अन्य मिठाइयाँ बनती है। इसी प्रकार पुद्गल परमाणु की अनेक जातियाँ हैं। पुद्गल में आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा अलग अलग है। एक जाति शरीर बने ऐसी है, एक जाति पुद्गल की ऐसी है जिससे शरीर मैन्युफैक्चर होता है, और एक जाति भाषा बने ऐसी है। भाषा वर्गणा से भाषा बनती है, आहार वर्गणा से शरीर बनता है। आत्मा जड़ की पर्याय को नहीं बना सकता। आहार वर्गणा से भी भाषा नहीं होती और न भाषा वर्गणा से शरीर होता है, तब फिर आत्मा भाषा को करे, यह तो संभव ही नहीं है। आत्मा से भाषा होना मानने वाला जड़ की अस्तित्व को उड़ाता है। क्या कह रहे हैं, इसका भाषा वर्गणा का अस्तित्व है कि नहीं? इस आवाज का, आवाज बनने का, भाषा वर्गणा से बनने का इसका अस्तित्व, इसकी पर्याय है कि नहीं? तो इस आवाज की पर्याय, ये आवाज पर्याय भाषा वर्गणा की पर्याय है ये आवाज, तो उसका अस्तित्व है या नहीं? मेरा अस्तित्व मुझ में और इसका अस्तित्व इसमें। अगर इसको अपने से आत्मा से बना माने तो इस भाषा वर्गणा को उड़ा दिया, नष्ट करता है, उसके नीचे व्यवहार का पता नहीं है। ये व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जाता है। भाषा जड़ की पर्याय है, आत्मा अरूपी है। आत्मा तो मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक इंद्रिय गम्य ही नहीं है। दोनों के बीच अत्यंत अभाव की दीवार है। आत्मा और शरीर के बीच अत्यंत अभाव की दीवार है। आत्मा से भाषा बोलना मानने वाला विष्णु जगतकर्ता की मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? आत्मा से भाषा बोलना मानने वाला विष्णु, जैसे विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं, दुनिया विष्णु को कर्ता मानते हैं, और आत्मा से भाषा मानने वाला जगत कर्ता मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है। भाषा वर्गणा के परमाणु शब्द रूप परिणमते हैं। अज्ञानी आत्मा के कारण भाषा होना मानता है। अज्ञानी क्या मानता है? ये भाषा आत्मा के कारण होती है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी आत्मा के कारण भाषा होना मानता है, अतः उसके व्यवहार नहीं होता। भाषा आत्मा से होती नहीं, और हम मानते हैं कि हमारे करने से होती है, आत्मा से होती है, तो ये व्यवहार नहीं है, उसके व्यवहार ही नहीं है। भाषा मैंने की, ये व्यवहार नहीं है। निश्चय समझे बिना व्यवहार होता ही नहीं है। भाषा और इच्छा रहित आत्मा के स्वभाव की श्रद्धा करना निश्चय है। भाषा को जाना और आत्मा इच्छा रहित चैतन्य ज्ञान का पुतला भगवान, इसकी श्रद्धा करना। भाषा आत्मा में नहीं है, इच्छा आत्मा में नहीं है, ऐसी श्रद्धा करना ये निश्चय। और राग आता है, उसको जानना व्यवहार है। राग आया है, इच्छा हुई है और कार्य हुआ है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव अनादि से व्यवहार मूड है। अनादि से ये बाहर की क्रियाओं से मूड है। शास्त्र में व्यवहार की बात आती है, वहाँ व्यवहार में लीन होता है, राग से धर्म मानता है। ऐसे जीव को निश्चय व्यवहार एक भी नहीं होता है। आत्म स्वभाव राग से रहित है और उसमें जो झुका है वह निश्चय है, उसके व्यवहार होता है। कहा भी है उसे व्यवहार होता है। देखो क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव राग से रहित है,
मैं चैतन्य भगवान ज्ञान का पुतला, मेरे में राग है ही नहीं, और इस तरफ अपना झुकाव हुआ, इसका नाम निश्चय, और जो राग बचा हुआ है उसका नाम व्यवहार। कहा भी है, द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा जी भाव धर्म रुचिहीन, उपदेशक भी ऐसे ही जी क्या करे जीव नवीन। देखो, उपदेशक भी शरीर की क्रिया को ही बताते हैं। अरे उपदेशक भी शरीर से क्रिया, तुम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार करो, इस प्रकार मंदिर आओ, इस प्रकार जाओ, ये उपदेश देने वाले भी उपदेश। चंद्रानन जिन सुनिए अरदास। जीव द्रव्य क्रिया में धर्म मानते हैं, पुण्य में धर्म मानते हैं, परंतु उन्हें राग रहित चिदानंद स्वभाव का भान नहीं है। और हे नाथ, भगवान को कह रहे चंद्रानंद जिनको, उनको धर्मोपदेशक भी ऐसे ही मान्यता वाले मिलते हैं। दुनिया में ऐसी मिलते हैं क्या? ऐसा ही पसंद करता है वो। कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में स्वयं पड़ा हुआ और कर्ता बुद्धि का उपदेश ही पसंद आता है, इसलिए वो उसी में लगा रहता है। इस कारण वे आत्मा की श्रद्धा ज्ञान किस तरह करें। अतः हे प्रभु, यह प्रार्थना सुनो। पहले निश्चय श्रद्धान द्वारा वैराग्य से भ्रष्ट बनकर स्वच्छंदी हो रहा था। क्या कहा? आत्मा की बातें सुनकर आत्मा का अनुभव किया नहीं, राग की मंदता हुई नहीं। आत्मस्वरूप की चर्चा करने से ही राग मंद हो जाता है, पर आत्मस्वरूप की चर्चा की नहीं, आत्मस्वरूप के अनुभव का प्रयत्न किया नहीं। पश्चात भी निश्चय उपदेश को ये मुख्यता करके देखो, निश्चय से स्वच्छंदी हो रहा था, फिर उसी की मुख्यता करेगा, आत्मा, बस आत्मा मिल जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसा कषाय मंद हुआ नहीं, और विषय कषाय का पोषण करता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी कल्पना करता है, परंतु स्वभाव का अवलंबन और राग घटाने का प्रयत्न नहीं करता, तथा हिंसा, झूठ, चोरी आदि के भाव ऐसे कैसे करता है। देखो क्या कह रहे, और मानता है कि वे बंध के कारण नहीं है। 5 पाप का सेवन करता रहे और आत्मा की चर्चा करता रहे, तो ये बात समझ में नहीं आई, सच्चा स्वरूप समझ। क्योंकि 5 पाप के परिणाम तो तीव्र कषाय से होते हैं, और आत्मस्वरूप की चर्चा वाले के पाप मिटता है। जो आत्मा की चर्चा वास्तविक करके आत्म सन्मुखता का प्रयत्न नहीं करके पाप में लगा है, उसका नाम निश्चयाभासी है। जो विषय कषाय रूप पाप के परिणाम करने पर भी पाप नहीं मानता, वह निश्चय से भ्रष्ट है। अरे अंदर में पर्यायगत योग्यता का खेद तो वर्तता है, उसमें एकत्व नहीं है, अपनापन नहीं है। पर्याय में राग है, उससे बड़ापन नहीं मानता है। भगवान की भक्ति का राग आवे, उससे नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा बन गया हूँ। वैराग्य से भी भ्रष्ट है। देखो क्या कह रहे, धर्मी को अंतर का परिवर्तन हो गया है, जिसको शुभ भाव भी दुख रूप है, ऐसी दृष्टि हुई हो, उसको स्वच्छंदता नहीं होती। पाप के भाव और स्वच्छंदता के भाव अपने होने पर भी, देखो हमारे में हो रहे हैं ना पाप के भाव, स्वच्छंदता के भाव, स्वीकार नहीं करने वाला और अपने को धर्मात्मा मानने वाला मिथ्या दृष्टि। ये कह रहे, देखो राग हो रहा है तो हो रहा है, पर राग को स्वीकार तो करे कि मेरे में कमी है, मेरी कमजोरी है। उस कमजोरी का स्वीकार नहीं है। कमजोरी से दुखी होना नहीं है। कमजोरी अच्छापना दिखे दुनिया में तो उससे बड़ापन दिखाना नहीं है, पर कमजोरी की स्वीकृति की बात है। स्वीकार नहीं करे, चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करे, तो कमजोरी की स्वीकृति भी नहीं आती, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। परमात्मा माने अपने को तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में अनंत पर पदार्थों का अभाव है। 3 काल 3 लोक में भी एक तत्व द्रव्य दूसरे तत्व का स्पर्श नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श 3 लोक 3 काल में नहीं करता, स्पर्श नहीं किया और स्पर्श नहीं करेगा। क्या कह रहे, आत्मा शरीर को छूता भी नहीं है। आत्मा के भान बिना जंगल में जाने पर भी विकार में पड़ा है। जंगल में किस लिए गए? सब घर गृहस्थी छोड़कर मुनि बने तो किसके आश्रय से? अपने चैतन्य भगवान के आश्रय से बनते हैं तो वो सुखी होते हैं, बाहर के आश्रय से होने वाला तो दुखी होता है।
सम्यक दृष्टि जंगल में हो या घर में हो तो भी वह सदा जंगल में है। अरे घर भी जंगलवत है, क्यों? अपनापन नहीं है ना उसको। क्योंकि उसको आत्मा का भान बढ़ता है। जैसे दांत की बत्ती सी ठीक लगी हो तो खाने में काम आती है, परंतु ठीक ना हो तो बत्ती सी बनवावे डॉक्टर से और वो खराब बन जाए तो काम नहीं आती खाने में। इसी तरह एक भी बात यथार्थ रूप से समझे तो सब बात समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आती। अज्ञानी कहता है कि परद्रव्य के कारण बंधन नहीं होता, परद्रव्य के कारण बंधन नहीं। मैं तो उससे पूछते कि परद्रव्य का संग करने का भाव किसने किया? अब देखो, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, धन होना कोई बंध का कारण नहीं, पर धन रखने का भाव किसमें है? वह तो स्वयं ने किया है, खुद में हुआ है ना, आत्मा में। व्यवहार से राग घटाने का पुरुषार्थ नहीं, अंदर में राग मिटाने का पुरुषार्थ नहीं है। बंद नहीं होता ऐसा जो मानता है वह भ्रष्ट है। धर्मात्मा ऐसा नहीं होता। स्वभाव के आश्रय से राग नहीं घटाने वाला बुरा ही होता है। श्री चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय करके राग से का अभाव करने का प्रयत्न नहीं करने वाला बुरा ही होता है। इसलिए हमें अपने स्वभाव का आश्रय करके राग को मिटाना है, ऐसी दृष्टि बनावे। आगे और खुलासा इसका गुरुदेव श्री करेंगे, उसको हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी मात की जय।